नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक अर्थ 3 और 4। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 11 तक के सभी श्लोक अर्थ अलग अलग हिंदी भाषा में रिकॉर्ड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान, जैसे कोई भक्त जब सगुण की उपासना करते हैं तो उसके बारे में भगवान ने बता दिया कि उसका क्या व्यक्ति को फल मिल सकता है। ऐसे ही निर्गुण निराकार की जो उपासना करते हैं तो उसका क्या फल हो सकता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि गीता प्रत्येक पक्ष को जिताती है। यहाँ पर कोई किसी को कमज़ोर या हारने की बात नहीं आती कि भाई मैं साधना कर रहा हूँ ध्यान योग के माध्यम से या मैं कर्म योग के माध्यम से साधना कर रहा हूँ तो मेरा मार्ग कोई कमज़ोर है। वो अपने अपने पक्ष में ठीक है। जब तुलना होती है तो गीता ये जरूर समझाती है कि भाई आपका जो आंतरिक जो आपका स्वरूप है उस हिसाब से आप अपने भक्ति योग को चुन सकते हैं, ज्ञान योग को चुन सकते हैं, कर्म योग को चुन सकते हैं, लेकिन सब अपने आप में श्रेष्ठ है। भाई श्रेष्ठ किसको माना जाए? जो आपको भवसागर से पार करा दे। अब अगर आपके लिए हम कह रहे हैं कि भाई ज्ञान योग श्रेष्ठ है और आप ज्ञान योग को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर उस ज्ञान योग का क्या लाभ? तो यहां पर भी अर्जुन ने प्रश्न किया था कि भाई आप किस भक्ति से ज्यादा प्रसन्न होते हैं, सगुण की उपासना, निर्गुण की उपासना? तो पहले सगुण के बारे में भगवान ने बताया और अब यहां निर्गुण उपासना क्या लक्षण है, क्या फल है। कहते हैं परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को, इंद्रियों के समुदाय यानी अलग अलग प्रकार की हमारी जो इंद्रियां हैं, माने त्वचा और नासिका, आंखें, सुनना, ये सब जो है वो अलग अलग इंद्रियां और उनके विषय, ध्यान रखना इंद्रिय और इंद्रियों के विषय। कहते इनके समुदाय को भली भांति वश में करके कि भाई मेरा कहीं से मुझे कुछ अच्छा स्वर सुनाई दे रहा है तो मैं अपने कान को बार बार वहां ना लगाऊं, इसको मुझे नियंत्रित करना है। ऐसे कहीं मुझे बहुत अच्छी गंध आ रही है तो मैं उस गंध के साथ बंध जाऊं। ऐसे कोई बहुत बढ़िया स्वाद आ रहा है तो उसी स्वाद में ही लगा रहूं। कोई स्पर्श बहुत अच्छा है तो उसी स्पर्श के लिए ही मैं अपने जीवन को लगा दूं। तो ये ध्यान रखना, यानी इंद्रियों के पूरे समुदाय को। और इंद्रियों का समुदाय किससे रुकता है? इनका एक प्रकार से शासक कौन माना जाता है? मन को। तो कहते हैं इंद्रियों के समुदाय को भली भांति वश में करके फिर मन और बुद्धि, यानी बुद्धि एक प्रकार से उसके पास एक निर्णय लेने की क्षमता है, वो तय करती है कि भाई आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो बुद्धि से परे कहते हैं कि भाई पहले हमको नियंत्रित रखना है इनको, और हर चीज को भी हम बुद्धि के मापदंड पर नहीं तोल सकते कि जो परमानंद की बात है, परमात्मा है, वो तो बुद्धि से और मन से परे का विषय है। तो कहते हैं कि हम इंद्रियों के समुदाय को भली भांति अपने वश में रखें और मन और बुद्धि के परे का विषय है वो। हर चीज में मैं लॉजिकल ब्रेन से जीत लूंगा ऐसा अहम भी त्यागना पड़ेगा। ठीक हो गया? मन बुद्धि से परे, सर्वव्यापी, माने हम जिसका ध्यान कर रहे हैं उसके बारे में विचार करें वो कि वो तो सर्वव्यापी है। वो कहां व्याप्त नहीं है? वो तो सब जगह व्याप्त है। और अकथनीय स्वरूप, यानी जिसको कहा नहीं जा सकता। कैसे कहूं कि अगर जब निराकार की उपासना करते हैं, निर्गुण की उपासना करते हैं, तो उसको क्या कहें कि भाई वो पुरुष है, वो महिला है, वो क्या है? वो तो वो अकथनीय स्वरूप है। कितना बड़ा आकार है कुछ नहीं कह सकते। और सदा एक रस रहने वाले, नित्य उनका जो स्वभाव है वो एक रस रहता है। माने ऐसा आप हमारे सांसारिक जीवन में तो कहते हैं ना, कोई बढ़ जाता है, कोई घट जाता है, कभी कभी सत्व हावी हो जाता है, कभी रज, कभी तम। कहते हैं वो एक रस रहने वाले, उनका जो वास्तविक स्वरूप है प्रकृति में वो एक रस रहने वाले, उनको उनका भी कहें
तो समझ में नहीं आता उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करें, उनको उनका कहें, उनकी कहें, क्या कहें। तो कहते हैं नित्य है वो, सदा रहने वाला, अचल है वो अपने स्थान से कभी भी डगमगा नहीं सकता। ठीक हो गया। वो जैसे का तैसा, जस का तस है वो, उसमें कभी कोई जरा सा भी परिवर्तन नहीं होता है। निराकार, उसका क्या आकार बताएं हम, कोई आकार ही नहीं उसका। अविनाशी, कभी भी उसका विनाश हो ही नहीं सकता, यानी प्रकृति के आदि से लेके प्रकृति के मध्य अंत तक वो सदा अविनाशी है। सच्चिदानंद घन, यानी हमको वास्तविक आनंद देने वाला उस ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं। तो वो उस ब्रह्म के बारे ऐसा विचार करके और उनसे अपनी एक रूपता जानकर कि भाई हमारा जो आत्मा है वो भी उसी का ही अभिन्न अंग है, तो उसे ध्यान करते हुए उसका लगातार जो स्मरण करते हैं, भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत। वो कहते हैं इस चराचर जगत में जितने भी स्वरूप हैं, यानी सृष्टि के जितने जीवन को भूतों के रूप में कहते हैं, भूतों की सृष्टि है, तो कहते हैं उन्हीं के हित में लगे रहते हैं ऐसे साधक रत, और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। वो सबके लिए समान भाव रखते हैं। वो ठीक है, व्यवहार में जैसा शास्त्रीय मर्यादा है वैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन अंतर मन से सब में वो ब्रह्म को ही देखते हैं। कहते हैं वो तो मुझे ही प्राप्त होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। एक वाक्य में यदि समझे 3 और 4 का अगर एक सार कहें तो कहते हैं निराकार उपासना का मार्ग, ये बताया गया है 3 और 4 में। कहते हैं इंद्रिय संयम और समभाव। निराकाश की उपासना जो है वो कठिन जान पड़ती है, पर वह भी ईश्वर तक ही पहुंचाती है। भाई साकार में तो क्या है ना, हम ध्यान सामने किसी मूर्ति पर, किसी भगवान के स्वरूप पर लगाते हैं, और लगाते 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 हम सब कुछ ईश्वरमय कर देते हैं। लेकिन निराकार में हम कोई सामने मूर्ति में तो है ही, साथ साथ फिर हम हर जगह उसको देखना शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि निराकार की शुरुआत करना कठिन जान पड़ता है। अंत में दोनों ही मार्ग, चाहे कोई साकार रूप की उपासना कर रहा है, चाहे कोई निराकार की उपासना कर रहा है, सब ईश्वर तक ही पहुंचाते हैं। तो यहाँ यही बात रखी गई कि कुछ लोग सगुण साकार की उपासना करते हैं, भक्ति में लगते हैं, और कुछ लोग बिना रूप निर्गुण यानी केवल परम सत्य का ही ध्यान करते हैं। उसी के बारे में यहाँ 3 और 4 में बताया गया है। श्लोक संख्या कहते हैं जो साधक निर्गुण ब्रह्म को मानकर साधना करते हैं, वे किसी मूर्ति या रूप पर ध्यान नहीं करते, बल्कि एक अदृश्य सर्वव्यापी शक्ति को मानते हैं। माने वो ठीक बात है कि वो मूर्ति में भी मान सकते हैं, लेकिन वो सब में मानते हैं। उनका केवल मूर्ति तक ही सीमित नहीं कि भाई विग्रह को हमने उठा दिया फिर उनको सुला दिया, वो एक अलग। तो यहां पर एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि कई लोग, जब हम कहते हैं ना भाई मूर्ति पूजक हैं, कई लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, उनमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। जब भगवत गीता जैसा ग्रंथ ये कह रहा है कि भाई हो सकता है कि कोई व्यक्ति को जिसको बोलते हैं साकार की उपासना ज्यादा लग रही है, उससे भी प्राप्त तो वही हो रहा है। किसी को निराकार की उपासना ज्यादा ठीक लग रही है, प्राप्त तो वही हो रहा है। तो जब भगवत गीता जैसा ग्रंथ दोनों ही अलग अलग विचारधाराओं को सामने रख रहा है, तो हम जैसे व्यक्ति कौन होते हैं तय करने वाले कि भाई ईश्वर को तो साकार ही मानना चाहिए या ईश्वर को तो निराकार ही मानना चाहिए। अरे दोनों ही मार्ग। तो ये जो मैंने इसको बोलते हैं कि भाई कई बार हमारी कुछ, हम तो यही बोलेंगे भाग्य में कमजोरी है, भाग्यहीनता है, तभी हम इस द्वंद्व में फंस जाते हैं। कुछ लोग उपासना तो कम करते हैं, द्वंद्व में ज्यादा फंस जाते हैं कि भाई आपका मार्ग ठीक नहीं है, मेरा मार्ग ठीक है। अरे जो मार्ग ठीक है नहीं है, आप अपनी उपासना करें ना। क्यों आप अनावश्यक तर्क कुतर्क में फंस रहे हैं? आपको जो भी मार्ग मिल गया है, अब तो गीता प्रमाण है, गीता कह रही है ना आपको कि आप अगर सगुण की उपासना करेंगे तो भी उसको पालेंगे, निर्गुण की उपासना करेंगे तो भी उसको पालेंगे। लेकिन केवल मैंने सगुण, मेरी जो
पद्धति या मेरा जिसको बोलते हैं मैंने पंथ बना लिया है कि भाई सगुण सबसे अच्छा होता है, जैसा कहा गया है अनन्य भक्ति भाव कर नहीं रहे हैं कि बस मैंने एक अपने आप को बैरियर में बांध लिया कि मैं तो इस ग्रुप का हूं बस, और सामने वाले का हमेशा विरोध करते रहते। तो केवल भाई जैसे कहते हैं ना भाई, कक्षा में एडमिशन या स्कूल में एडमिशन लेने से थोड़ी पास हो जाते हैं। ठीक है, आपने सगुण की उपासना के बारे विचार किया है, लेकिन आपको अनन्य भक्ति का अर्थ समझना होगा। ऐसे ही जो व्यक्ति निराकार की उपासना के लिए कह रहा है भाई मैं ये सब मूर्ति पूजा में नहीं मानता हूं, मैं निराकार, अरे निराकार की मानते हैं तो उसको पूरा तो समझे। केवल इस कहने भर से ऐसा प्राप्त हो जाएगा क्या? आपको अंतर मन से शांति आनी चाहिए। तो ये जो बातें यहां लिखी हैं कि जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली भांति वश में करके, क्या आपने कर लिया है? अगर आप निराकार के उपासक हैं, ठीक बात है, कोई बात नहीं, आप मूर्ति पूजा में नहीं मानते, आपने इंद्रियों के समुदाय को अपने वश में कर लिया है क्या? अभी भी कहीं सुगंध या दुर्गंध आती है तो आप तो तुरंत अपने नाक बंद या खोलने लग जाते हैं। ऐसे कहीं अच्छे से स्वर आ रहा है, बुरा स्वर आ रहा है, कान बंद करने लग जाते हैं। स्वाद के लिए हजारों किलोमीटर दूर से पकाई हुई वस्तुएं मंगाते हैं। तो अगर मैं आपने देखा है, ये बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि लोग अपने केवल उस स्वाद के लिए 200 300 किलोमीटर चले जाते कि भाई वहां उस ढाबे का खाना तो फिर क्या खाना है, उस जगह जो हमने खाया था क्या भोजन है, मैं तो दीवाना हो गया। अब आप देखिए, कभी कभार ऐसा हो सकता है, जैसे कुछ विशेष जब प्रयोजन जैसे विवाह आदि उत्सव होते हैं तो उसके बारे में तो कुछ श्रृंगार आदि विवाह के बारे, वो तो उसका तो वर्णन कई जगह शास्त्रों में भी मिलता है कि भाई हाँ, ऐसा विवाह में जब पति पत्नी ऐसा वर्ण करते हैं तो उसकी डोली सजती है, वो सब ठीक है। लेकिन उसको जीवन का हिस्सा ही बनाए रखना, हर दिन वैसे ही अपने सौंदर्य के लिए बहुत अधिक पैसा लगाना, अपने स्वाद के लिए, जैसे मैंने बताया कि सैकड़ों किलोमीटर दूर चले जाना भोजन के लिए, तो ऐसे व्यक्ति का क्या जीवन माना जाएगा? क्या वो ब्रह्म के लिए विचार करेगा? तो ये बात समझ लीजिए, केवल मैंने वो उस अपने आप को उस बैरियर में बांध लिया कि मैं निराकार में मानता हूं, ऐसे होगा नहीं ना। अगर इतना सरल होता कि मैं साकार में मानता हूं बस मेरा हो जाएगा, बस मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। साकार का भी क्या तरीका है, इससे पहले वाले श्लोक में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, दूसरे 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक अर्थ में, कि मैं अगर मूर्ति का उपासक हूं तो केवल मैं 2 घंटे 1 घंटे आधे घंटे मेरे सामने उनका विग्रह स्वरूप रखा है तभी ध्यान करता हूं, ऐसा नहीं है। बाहर भी जाता हूं तो भी उनके बारे विचार करता हूं। मैं भोजन करता हूं तो मैं भोजन करने से पहले उनका ध्यान करता हूं कि प्रभु आपको तो भोग लगाया नहीं मैंने। तो ये दोनों ही व्रत हैं और बहुत अच्छे व्रत हैं, लेकिन इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जिसको बोलते हैं ना, पास करने के लिए जो उसका थ्रेशोल्ड है, वो आपको रीच करना पड़ेगा। आपने वो थ्रेशोल्ड रीच नहीं किया और दुनिया में डंका बजा रहे हैं कि भाई मैं निराकार का उपासक हूं। ये गुण है क्या हमारे अंदर? इंद्रियों के समुदाय को भली भांति वश में करके मन बुद्धि से परे, मेरा मन कर रहा है इस पर हम विचार नहीं करते, जो वास्तविक हित है मेरा उस पर हम विचार करते हैं। सर्वव्यापी, हर जगह जो व्याप्त है वो मुझे हर जगह दिखता है, उसको मैं अपने वाणी से बता भी नहीं सकता हूं कि वो क्या। मैंने बताया ना, जैसे उसको जेंडर में बांधा नहीं जा सकता। जैसे आज ये भी बड़ा चलता है ना भी, हाँ भगवान पुरुष है कि भगवान महिला है। अब जब तक मेरी बुद्धि में ऐसी त्रुटियां रहेंगी तो मैं ऐसे ही विचार करता रहूंगा, और जब हम इसके ऊपर उठ जाते तो फिर भगवान सबको बनाने वाला है, भगवान तो इससे ऊपर माना जाएगा। वो जेंडर में बांधा नहीं जा सकता है, किसी लिंग विशेष में बांधना और फिर कोई एक प्रकार जिसको बोलते हैं पूर्वाग्रह कि भाई वो पुरुष प्रधान है या वो महिला प्रधान है ईश्वर, इस प्रकार से नहीं, वो सबका प्रधान है। ठीक हो गया? तो सदा एक रस रहने वाला, नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर लगातार, कोई ऐसा एक क्षण नहीं है जब उसको भूलते हैं। और इसमें एक बात और आगे स्पष्ट समझनी है, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत रहते हैं। जितने भी जगत में
भगवान के द्वारा बनाए गए स्वरूप हैं, उनका हित करना चाहते हैं, उनका वास्तविक हित करना चाहते हैं। और कई लोग तो आपने देखे होंगे इतना द्वेष और ईर्ष्या से भर जाते हैं जब वो कोई ऐसा डिबेट या डिस्कशन में जाते हैं कि भाई आप साकार रूप के उपासना के, आप तो बहुत खराब है, आपको तो जीने का हक नहीं है, इस प्रकार से डिक्लेयर करने लग जाते हैं। या आप निराकार के उपासक, आप ठीक नहीं है। तो यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि वो संपूर्ण भूतों के हित में रत रहते हैं। हो सकता है कि भाई सभी जीव तो ना साकार की उपासना के लिए बने हैं ना निराकार के लिए, तो हो सकता है कुछ साकार की उपासना कर रहे हैं, फिर भी जो निराकार का उपासक है वो साकार के बारे हित ही चाहेगा। ये बात यहां समझ में आ रही है। और सब में समान भाव वाले योगी मुझको प्राप्त होते हैं। सब में समान भाव रखना है कि वो निराकार की उपासना करने वाला है, साकार की उपासना करने वाला है। ठीक है, मैं निराकार की करता हूं लेकिन वो साकार की करता है तो वो भी ब्रह्म का ही पार्ट है, तो वो भी ब्रह्म ही। इस प्रकार से विचार करेंगे बिना ईर्ष्या द्वेष के, तभी हम ईश्वर को प्राप्त होने वाले माने जाएंगे। ठीक हो गया। तो वे अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित रखते हैं, सबको समान देखते हैं, कोई अपना पराया नहीं, सबके कल्याण में लगे रहते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार यहां 12वें अध्याय के 3-4 श्लोक अर्थ में निराकार उपासना का मार्ग और निराकार उपासकों के लक्षण बताए गए हैं। और भगवान को यह भी बहुत प्रिय, जैसे मैंने बताया कि भगवान ने गीता में जिस प्रकार से विवेचना की है विषयों की, सबको जिताया है। यहां पर कोई हारा ही नहीं है, सबको जीत ही जीत मिली है। तो यही हमें भगवत गीता से सीखना चाहिए। आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।